एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना, ऐसी क्रिया उनके अंदर नहीं है। उनका स्वयं में ही स्वयं में परमन चलता है, वो क्रिया है। किसमें? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल। काल भी अपने स्थान पर है, एक एक कालाणु अपने अपने स्थान पर अवस्थित है। असंख्य प्रदेशा धर्मा द्रवैक जीवानाम, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। एक जीव द्रव्य, सुनिए ध्यान से, अधर्म द्रव्य एक है, धर्म द्रव्य एक है और एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। नाना जीव की अपेक्षा कहते नहीं, एक जीव द्रव्य। इसलिए प्रत्येक जीव द्रव्य स्वतंत्र है, वे सारे के सारे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। और प्रदेश से घनत्व लेना, जो चींटी है वो भी जीव है, हाथी है वो भी जीव है, मां मत्स्य है वो भी जीव है, मनुष्य है वो भी जीव है। आप कह सकते हो हाथी के परमाणु तो बड़े होना चाहिए ना। है मित्र, आपको बोध होना चाहिए, जैसे कि एक लोहे की छड़, वो उसको पीट पीट करके इतना लंबा कर दिया और 1 किलो लोहा पिंड रूप में, वो कितना स्थान घेरेगा? जरा सा। और उसी की छड़ बना दो, ज्ञानी वो लंबाई भले हुई उसमें, लेकिन घनत्व तो उसका उतना ही है, 1 किलो ही है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 किलो ही है वो वजन में। तो घनत्व की दृष्टि देखना, आत्मा के प्रदेश विस्तृत भी होते हैं, संकुचित भी होते हैं, आगे सूत्र आने वाला है। लेकिन घनत्व की दृष्टि से चींटी और हाथी में कोई भेद नहीं है। आत्मा उसकी भी असंख्यात प्रदेशी है, चींटी की भी और हाथी की भी। छोटा सा बच्चा है ना, उसकी भी आत्मा उतनी बड़ी है, और बड़े से बड़ा मोटा आदमी उसकी भी बड़ी है। जैसा जैसा शरीर बढ़ता जाता है, आत्मा के प्रदेश फैलते चले जाते हैं। समझ रहे ना? लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि जो बच्चा है उनकी छोटी आत्मा होगी, जो बड़े हैं उनकी बड़ी आत्मा होगी। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं है, सुधे प्रमाण है। आकाशस्य अनंतः, वो आकाश द्रव्य जो है वो अनंत प्रदेशी है, अखंड एक आकाश जिसमें 6 द्रव्यों को अवकाश है। संख्या संख्या पुद्गलानाम, जो पुद्गल है वो संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है, स्यात् एक प्रदेशी भी है, परमाणु अपेक्षा। नाड़ो, परमाणु जो होता है वो बहुप्रदेशी नहीं होता है। ऐसा अर्थ मत करना कि परमाणु नहीं होता। नाड़ो, नाड़ु अणु होता नहीं है, अणु होता है लेकिन एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी नहीं होता है। अब देखो ज्ञानी, धर्म ग्रंथ की व्याख्या है और पूरे अणु परमाणु सबका व्याख्यान चल रहा है। मतलब कि सर्वज्ञ ज्ञान का कितना विराट क्षेत्र था। उन्होंने एक एक विषय की व्याख्या की है और सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या की है। ये विषय अलग है कि अपने पास कितनी बुद्धि है, कितना ग्रहण करने की योग्यता, 6 उपशम है, वैसा हम ग्रहण कर पाएंगे। मनुष्य अपने पूरे मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर रहा। बालकों, जितना तुम्हारे पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, उसका तुम प्रयोग नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात एक आपको बता सकता हूँ। ईमानदारी की बात सुन बेटा, जिस दिन तुमने अपने मस्तिष्क का सम्यक प्रयोग कर लिया ना, जो गुलकंद में, रोटी में, बतासे में, पूरी में, खीर में और रबड़ी दूध मलाई में जो आनंद नहीं है, वो तुम्हारे मस्तिष्क के प्रयोग करने में वो आनंद आएगा।
अकेले एक कमरे में बैठो और जिनवाणी का स्वाध्याय करो, ऐसे लगता है आकाश में शरीर उड़ रहा हो। कभी कभी लगता कि अपन शरीर में है ही नहीं है, लगे आनंद में। विषय होना चाहिए कठिन। जैसे कि अब भदौरी जी की भाषा में बोलता, देखो भैया, जिस व्यक्ति को अच्छा नशा करने की आदत पड़ जाए, फिर बीड़ी सिगरेट तो काम के है ही नहीं है, फिर तो अच्छा नशा चाहिए, अच्छा नशा चाहिए। यहां तक सुना गया है कि लोग सांप के द्वारा अपनी जीभ कटवाते हैं। मतलब कितने नशीले हो चुके वो लोग। अब यहां रुक जाओ। जैसे लंबा नशा करते करते उसको और पावर का नशा चाहिए पड़ता है। पर सुनो, कोई छोटा सा बच्चा पहले दिन कर बैठे तो ऊपर चला जाएगा। सही है? हे मित्र, इसी प्रकार से सरल सरल ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते अब वो उसको इतना नशा आ चुका है, आगम अभ्यास का विषण पड़ गया। विषण यानी आदत, तो परंतु विषण शब्द बदनाम हो गया, वो खोटी आदत में चला गया। पर वास्तव में विषण शब्द का अर्थ क्या है? आदत। जब अभ्यास करते करते आपको समझ में आने लग गया, यही मैं आपको बता सकता हूं कि जिनका अभ्यास अच्छा है, उनको सरल विषय सुनाओ ना तो उनका दिमाग, उनको समझ में नहीं आता कुछ, उनको गहरा चाहिए। ऐसे ही जितने अध्ययन तुम्हारा बढ़ता चले जाए, कठिन कठिन शास्त्र पढ़ते जाओ, कठिन कठिन शास्त्र पढ़ते जाओ, उतना उतना तुमको आनंद आता चला जाएगा। और कभी भी स्वप्न में इकट्ठे ग्रंथ पढ़ के कभी मत बैठ जाना। ये इतनी सलाह मेरी मान लेना। देखो भदौरिया जी, कुछ लोग नवीन नवोड़ा रहते ना, तुरंत दीक्षा लिए, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सब पढ़ लिए, समझ में कुछ नहीं आए। कुछ दिन बाद भाई स्वाध्याय कर लो, हम पढ़ चुके हैं, स्वाध्याय कर लो, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी करके पलट दिए पढ़ना। अब उनका मन नहीं लगता है, खाली बैठे मिलेंगे तो वो राजेश जैसे लोग पहुंच गए, बोले महाराज कभी स्वाध्याय नहीं करते, ऐसे बैठे ही रहते हैं। मित्र, यद्यपि उनने सब पढ़ लिए थे, लेकिन पढ़े कैसे थे? जल्दी ग्रंथ पढ़ना चाहिए धीरे धीरे। जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र कहता हो, बोटू भैया ने हो सकता आपको सुबह समझाया हो, पानी तो चबाना चाहिए और रोटी पीना चाहिए, वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। रोटी पीना चाहिए और पानी चबाना चाहिए। पानी चबाओगे तो स्वाद आएगा मीठा, रोटी पियोगे तो स्वाद आएगा मीठा। विषय समझिए। कुछ लोगों को रहता है मैं जल्दी, लोग क्या सोचेंगे, देर लगाते, जल्दी खा लो, तो इतनी जल्दी करते हैं वो पचते ही नहीं, अंदर जाके फिर बीमार पड़ते हैं। तुम्हारे मुख का श्राव ग्रास में घुलना चाहिए और इतना इतना चबाना चाहिए, बिल्कुल पीने जैसा हो जाए। समझ रहे ना? जितना अधिक चबाओगे उतना पाचन शक्ति देगा और वो तुम्हारे लिए स्वास्थ्य का रस बनेगा। जैसे भोजन को चबाने से, अधिक चबाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, इसी प्रकार से मित्र ग्रंथों को इतने धीमे धीमे पढ़ना चाहिए जिससे कि उनके अंदर का अर्थ निकलता चला जाए। जैसे ग्रास को चबाते चबाते मुख की लार मिलती जाती है तो मधुरता बढ़ती जाती है, ऐसे मित्र ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अर्थ निकलते रहना चाहिए जिससे तुम्हारी बुद्धि प्रशस्त होती है। ये रिकॉर्ड मत बनाओ तुमने एक साल में कितने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। हमारे गुरु महाराज ने तो 1.5 साल में मात्र रत्नकांड श्रावकाचार पढ़ाया था। 1.5 साल में 150 श्लोक, 1.5 साल में। बोले दूसरा ग्रंथ छूने नहीं दिया, बोले मात्र एक ही पढ़ोगे, आगे पीछे कुछ नहीं। तो कभी छात्र के मन में भाव आता है गुरुजी पढ़ने क्यों नहीं देते, बाद में समझ में आता है गुरु ठीक करते थे।
50 ग्रंथ खोल के रख लो, एक भी नहीं पढ़ता आदमी। ज्ञानी बनना चाहते सारस्वत तो एक ग्रंथ रख लो। विशेषज्ञ बनना चाहते हो, वो गणितज्ञ हैं, वे योगाचार हैं, यदि 50 ग्रंथ रख के बैठते तो गणितज्ञ बन नहीं सकते, वो डॉक्टर बन नहीं सकता था। क्योंकि अध्ययन सामान्य से सबका होना चाहिए, पर विशेषज्ञ बनने के लिए तो एक पर ही लक्ष्य रखना पड़ेगा। और जहां आपने हाँ क्या नहीं, जहां इन्होंने सारस्वत जैसे जीवन में सोचा, समझ तो सुन रहे कि नहीं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। एक को तैयार करो, विशेषज्ञ बन जाओगे। सब कुछ सीखना है। हाँ, एक को तैयार कर लो, फिर दूसरे पर जाओ। पर ये नहीं, बकरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। जब किसान परोसे सो खाता नहीं है, बकरी का स्वभाव ऐसा। किसान घास डाले तो खाती नहीं है, और लेके चले तो दूसरे खेतों में मुख मारती है। तो कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं, गुरुजी पढ़ाएं सो पढ़ने नहीं, सो ट्यूशन की ओर दौड़ेगा। समझे कि नहीं, ट्यूशन की ओर दौड़ेगा, और बाद में पढ़ना वही पढ़ता। ये बकरी स्वभाव में अध्ययन कभी नहीं हो सकता कि हम पढ़ा रहे हैं सर्वा सिद्धि, हमारे सारे उसके अंदर रखे हैं गणित शास्त्र। देखा छात्र क्या करते हैं, इधर क्लास चल रही है, वो अंदर पुस्तक में छोटी सी रखें, क्या छोटी सी पुस्तक, कहो गाइड रखे हुए हैं, प्रश्नोत्तर मालिका रखे हुए हैं। बेटा तुम भूल में हो, उस सामने ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ लो, तो ये पुस्तकें खोलने ही ना पड़े। आप क्या है, सूक्ष्म विषय पकड़ना सीखना चाहिए। और जितनी शांति से अध्ययन करोगे, स्वयं के भाव पकड़ना सीख लोगे, तो तुम दूसरे के भाव भी पकड़ना सीख जाओगे। अब हमने कहा भाई स्वाध्याय करो, और सारस्वत सागर धीरे से माला फिर रहा है बैठे बैठे। अब इनको ये पता ही नहीं, बेचारे को भूल में है, इतनी बड़ी भूल में, इतनी बड़ी भूल में है कि शांत चित्त से न तुम माला का आनंद ले पा रहे हो, न प्रवचन का। यानी कि बहुत गहरे में बैठेगा साधक, चाहे विद्यार्थी, तटस्थ होकर देखना। एक दिन आचार्य महाराज ने हमसे कहा बीना के चातुर्मास में कि विश्व सागर प्रश्न बनाना प्रवचन में, और लास्ट में प्रश्न मंच करना आपको, जो गुरु आज्ञा कर दूंगा। मैं प्रतिदिन राजेश आचार्य के प्रवचनों का आनंद लेता था, और जिस दिन उन्होंने काम दिया, मैं 3 दिन में एक पेट भरना शुरू हो गया। मेरा क्या जाता, मैंने हर प्रश्न बनाता चला गया, उत्तर बनाता चला गया, हर तीसरे दिन एक पेट भर देता था। लेकिन एक दिन हमने कहा आचार्य से, स्वामी प्रश्नोत्तर तो बढ़िया चल रहा है, पर जो प्रवचन का आनंद आता था वो नष्ट हो चुका। बोले क्यों? बोले इसलिए अब मुझे लगता कि आप क्या बोलते हो मैं लिखूं, क्या बोलते हो आप मैं लिखूं, प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है। लेकिन जब सुनता था ना, तो मात्र अंदर जाता था। इसका नहीं मानो विश्वास तो अनुभव करके देख लो। इसलिए एक समय में एक काम करोगे तो बहुत आनंद देगा। सुना ज्ञानी? धर्माधर्मो कृष्णे लोकाकाश अवगाहा। लोकाकाश में 6 द्रव्यों का अवगाहन है। धर्माधर्म्यो कृष्णे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इस संपूर्ण लोक में व्याप्त है। जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, ऐसे लोक में धर्म अधर्म द्रव्य व्याप्त है। यहाँ पर जो धर्म अधर्म की व्याख्या चल रही है, इसे ये धर्म मत समझ लेना आप पुण्य पाप वाला, कि जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, अन्य धर्म, ये धर्म की व्याख्या नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ धर्म एक द्रव्य है, अधर्म एक द्रव्य है। सुन रहे हो राजेश भैया,
ये जो धर्म अधर्म की व्याख्या है, ये तुम्हारा जो पूजन पाठ चल रहा है पुण्य धर्म, ये नहीं समझ लेना यहाँ पर। न मुनि का धर्म समझ लेना, न श्रावक का धर्म समझ लेना, न कोई क्षत्रिय का धर्म समझ लेना, कोई वैश्य का, न कोई शूद्र, किसी का धर्म नहीं समझना। यहाँ पर धर्म द्रव्य एक अखंड एक द्रव्य है, अधर्म द्रव्य एक द्रव्य है, जो कि जीव पुद्गल को गमन में सहकारी होता, आगे सूत्र आ रहा है, उसका नाम धर्म द्रव्य है। जो ठहरने में सहकारी होता उसका नाम अधर्म द्रव्य है। और 6वीं क्लास में हमारे टीचर ने पढ़ाया था तो मैं समझ गया था, कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने पकड़ के तो रखा है लेकिन भले व्याख्या नहीं कर पाए। वो पढ़ा रहे थे कि छात्रों, अब वो विषय अलग है कि प्रीतेश जब गुरु पढ़ाए उसको कहीं देखता हो, यदि ट्यूशन की तो जरूरत ही नहीं है, चाहे सरकारी स्कूल क्यों ना हो, यदि ईमानदार अध्यापक है और ईमानदार छात्र है, एक भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बेटा पूरा काम तुम ध्यान से सुनते भर रहो, पूरा विषय तैयार रहता है। 6वीं क्लास में मुझे पढ़ाया गया था कि जो भी हम चल रहे हैं उसमें सहयोगकारी एक गैस है। जो भी वस्तु गमन करती है उसमें एक द्रव्य है, उसके माध्यम से चलता है जीव, उसके माध्यम से वस्तु चलती है। मैं समझ गया, भले इन्होंने गैस कहा, द्रव्य कहा, पौद्गलिक कहा, लेकिन सत्य है वो धर्म द्रव्य है। और जो मार साहब समझा रहे थे वो कह रहे थे ईथर नाम का क्या है, ईथर नाम की गैस है, ठीक है ना, उसके माध्यम से ये गमन होता है। मैं समझ गया तुरंत, जो ये ईथर जिसे कह रहे हैं वो वास्तव में ये तो ईथर एक द्रव्य बना रहे, पौद्गलिक बना रहे हैं, परंतु जैन दर्शन ने इसको सनातन काल से कहा है कि जीव को, पुद्गल को गमन में जो सहकारी होता है उसका नाम धर्म द्रव्य है।